भारत को मिली स्वतंत्रता के बाद हम कई मोर्चों पर अत्यधिक रूप से पिछड़े हुए थे। इनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा शिक्षा का पायदान था, जहाँ पर हम बहुत ही पीछे थे। हमारे गांवों में शिक्षा ना के बराबर थी, शहरों में गिनती के स्कूल थे और हम पूरी तरह से पिछड़े हुए थे। बहुत सारे लोगों के लिए शिक्षा एक दूर की कौड़ी थी। वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करना हर एक के बस की बात नहीं थी। इसको करके कल्याणकारी सरकारों ने हर गांव में प्राथमिक स्कूल खोले। ये प्राथमिक स्कूलों की स्थापना हुई, जिनमें मेरे जैसे लोग भी पढ़ के निकले, जिनमें नाम मात्र की फीस लगा करती थी। उसी की देन है कि ये आधा भारत के जो नेता आज संसद में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये उन प्राथमिक स्कूलों से ही निकले हैं जो उस कल्याणकारी सरकार ने, नेहरू की सरकार ने शुरू किए थे। इसी कड़ी में आगे बढ़ते बढ़ते सरकार को अपर्याप्त लगा यह प्रबंध, तो उन्होंने केंद्रीय स्कूलों की स्थापना की। जिस प्रकार केंद्रीय सरकार के डिपार्टमेंट थे, जिनमें मुख्य डाकतार विभाग, भारतीय सेना विभाग, आर्मी का और CPWD और कई तरह के जो डिपार्टमेंट जो केवल सेंट्रल से संबंधित थे, उसी प्रकार एक केंद्रीय नीति भी, शिक्षा नीति भी बनी और उससे केंद्रीय विद्यालयों का जन्म हुआ, जो वाकई में भारत के इतिहास में, शिक्षा के इतिहास में ज़बरदस्त क्रांति लाने वाला था। हर किसी को शिक्षा प्राप्त करने का सपना देने वाला ये केंद्रीय विद्यालयों के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, कल्याण के लिए थे और इनमें विभिन्न कैटेगरी के अलग अलग नियम से एडमिशन हुआ करते थे। आज भी केंद्रीय विद्यालय अपनी बखूबी भूमिका निभा रहे हैं, जबकि इतना शिक्षा का फैलाव हुआ है और हर जगह कुकुरमुत्ते की तरफ पब्लिक स्कूल खुल गए हैं, जिनमें हर माँ बाप पूरी तरह से अपने नौनिहालों को पढ़ाना चाहता है। जो जितनी बड़ी फीस उतने बड़ा स्कूल, ये क्या? इससे तो भारत की 90% आबादी को तो शिक्षा मिल ही नहीं सकती। शिक्षा का साधन यही नवोदय स्कूल, यही प्राथमिक स्कूल और यही केंद्रीय विद्यालय हैं, जिनसे भारत पढ़ पाएगा। लेकिन कितने आज़ादी को साल बीत गए, 10 साल से तो बड़ बोले प्रधानमंत्री मोदी राज कर रहे हैं, लेकिन आज भी जयपुर के केंद्रीय विद्यालय नंबर 5 में बच्चों के लिए छत नहीं है। फर्स्ट क्लास के बच्चे टीन में पढ़ रहे हैं। ये कैसा भारत है? हम किसकी क्या कल्पना करें कि हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, जहाँ सड़कों पर अनाप शनाप धन लुटाया जा रहा हो। वहाँ स्कूलों की स्थिति ये है। इसका कारण केंद्र की सरकारों का प्राइवेट हो जाना है। प्राइवेट शिक्षा के सहारे वो जीना चाहती है, प्राइवेट एजेंसियों के सहारे ही वो देश को चलाना चाहते हैं। लेकिन इससे कोई राष्ट्र सुदृढ़ नहीं होता। राष्ट्र सुदृढ़ करने के लिए कम दामों से हर एक को, हर देशवासी को शिक्षा देना ज़रूरी है। क्यों न हम इन केंद्रीय विद्यालयों की दशा पर सुधार करें। बगल में गगनचुंबी इमारतों में चल रहे प्राइवेट स्कूल, जहां लाखों की फीस लगती है, वहां हिंदुस्तान के लोग पढ़ा नहीं सकते। अगर हर नागरिक को हमें अगर पढ़ाना है, हर बच्चे को, नागरिक के बच्चे को पढ़ाना है, तो हमें केंद्रीय स्कूल और सरकारी स्कूलों की दशा को सुधारना होगा। अच्छे पढ़े लिखे टीचर होते हुए भी यहाँ पर हमारी जनता में कोई भी पढ़ाने का कतई ही शौक़ नहीं है और अपने नई पीढ़ी के अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। बड़ी पीड़ा हुई जब मैंने देखा इस केंद्रीय स्कूल में प्रथम क्लास के बच्चे भर गर्मी में और एक टीन के नीचे पढ़ रहे हैं। ये कैसी व्यवस्था है? वहाँ पास में ही मोटरसाइकिल, कार की वो
कार को रखने के लिए टीन डली हुई है, लेकिन क्या मेरे छोटे छोटे बच्चे नौनिहाल इस देश के, जिस देश में कहते हैं हम विकसित भारत हैं, हमने 15 सालों में ये किया वो किया, बड़ बोले प्रधानमंत्री की बातें मेरे को बिल्कुल किसी आश्चर्य से कम नहीं लगी। कैसे ये लोग क्या करते हैं, शिक्षा नीति हो क्यों ना, जब इस देश का शिक्षा मंत्री, बाल विकास मंत्री की खुद की एजुकेशन ना के बराबर हो। जय हिंद, जय भारत। सारे राष्ट्र की समग्र काया पलट के लिए शिक्षा की महती आवश्यकता। राम गोपाल, रस सागर यूट्यूब से मैं राम गोपाल।